शेर घायल जरूर है मगर दहाड़ना नहीं भूला है। एक बार में सौ को पछाड़ना नहीं भूला है। लोग समझते हैं कि अब तो हो चुका है इसका काम तमाम, मगर उनको यह नहीं मालूम ये अब भी मचा सकता है कोहराम। दोस्तों नमस्कार, नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल एस अत्री में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच में एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो आपके सोए हुए शेरों को जगा देगी, जो आपके हौसले को कई गुना बढ़ा देगी और जो आपके बिजनेस में क्रांति ला सकती है, आपके बिजनेस को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकती है। जी हां, आज की वीडियो का टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग के घायल शेर। आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो एक समय में इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत एक्टिव थे, जो एक समय में जब बोलते थे, जब दहाड़ते थे तो सन्नाटा छा जाता था। जब वो स्टेज पर जाते थे उनको सुनने के लिए लोग टकटकी लगाए बैठते थे। जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग को पसंद नहीं करते थे या इसके बारे में सुनना अच्छा नहीं मानते थे, वो उस समय नेटवर्क मार्केटिंग के विजन की बात करते थे। लेकिन आज शायद वो लोग या तो साइलेंट हैं या नॉन एक्टिव हैं या किसी भी कारण से वो आज नेगेटिव हो गए हैं। आज आपको शायद वो कहीं भी फील्ड में या उस प्रकार से एग्रेसिव वर्किंग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यदि आपने इन सोए शेरों को दोबारा जगा दिया, इनके उन तमाम कारणों को रिजोल्व कर दिया जिनकी वजह से आज ये साइलेंट हैं या सिस्टम से बाहर हैं या इस बिजनेस के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट करते हैं, यदि आपने इनको जगा दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये तूफान ला सकते हैं, ये बिजनेस में बहुत बड़ा बूम ला सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस बात पे जरूर चर्चा करना चाहेंगे, ऐसे क्या कारण हुए, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हुई जिसकी वजह से आज ये लोग उस प्रकार से एक्टिवली नजर नहीं आ रहे हैं। मेरा मानना है 3 ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आज ये उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में ये हुआ करते थे, या आज इनका विजन उतना बड़ा नहीं है जितनी ये पहले बातें करते थे। सबसे पहला कारण यह हो सकता है इनको एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना मिले हों। इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग प्रयास तो किया होगा, लेकिन शायद उसके अकॉर्डिंग इनको रिजल्ट नहीं मिल पाए होंगे, शायद उसके अकॉर्डिंग इनको सपोर्ट नहीं मिल पाई होगी, जिसकी वजह से ये अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए और इनके दिमाग में यह बात कहीं ना कहीं आ गई कि शायद यह बिजनेस मेरे से बड़ा होने वाला नहीं है, शायद मैं इस बिजनेस के लिए सही फिट नहीं हूं। यदि ये अपने रिजल्ट को उस प्रकार से निकाल पाते तो शायद उससे भी अच्छी फॉर्म में आज हो सकते थे। दूसरा कारण यह भी हो सकता है इन्होंने खूब मेहनत की हो, खूब पसीना बहा हो, लेकिन शायद सेल्फ डेवलपमेंट पे या स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया हो। यह बिजनेस को उस मोड़ तक नहीं ले जा पाए हो जहां से इनकी इनकम बड़ी हो सकती थी, जहां से इनका लेवल बड़ा हो सकता था, जहां से ये बहुत बड़ी टीम का नेतृत्व कर सकते थे। यदि वहां तक नहीं पहुंच पाए तो शायद इनको लगा होगा यह बिजनेस मेरे से होने वाला नहीं है। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि अपलाइन और डाउनलाइन से प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो पाई हो। कुछ ऐसे कारण हुए होंगे जिसकी वजह से अपलाइन के साथ रिलेशन बिल्डिंग करने में या डाउनलाइन के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन या बॉन्डिंग बनाने में ये कामयाब ना हो पाए हो, जिसकी वजह से शायद अपलाइन का पूरा फोकस इन पर ना आ पाया हो या ये डाउनलाइन को उस प्रकार से प्रभावित नहीं कर पाए हो। तो ये 3 कारण इन लोगों के इस समय इस बिजनेस से दूर होने के, नेगेटिव होने के या कम एक्टिव होने के हो सकते हैं। इन कारणों के सॉल्यूशन पर जाने से पहले मैं ऐसे तमाम साथियों से यह बिल्कुल अनुरोध करता हूं, अब गिले शिकवे करने का टाइम नहीं है। जिस समय शायद आपने मेहनत की होगी, हो सकता है उस समय डायरेक्ट सेलिंग को लेकर इस प्रकार का माहौल ना हो, लेकिन मेरे दोस्त आज माहौल बदल चुका है। इस कोरोना काल ने लोगों को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि सिक्योरिटी ऑफ वर्क होना चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ इनकम होनी चाहिए,
पैसिव इनकम होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। और ये सारे के सारे कारण केवल नेटवर्क मार्केटिंग में ही पॉसिबल है। बाकी ट्रेडिशनल बिजनेस में या जो आप कर रहे हो वहां पर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है, अब गिले शिकवे छोड़िए, अब शिकायतों का टाइम नहीं है। अब ये इंडस्ट्री हजारों करोड़ की तरफ बढ़ रही है। अब आपको पुनः उसी ताकत से लगने की जरूरत है। और यदि आज आप नहीं जाग पाए, यदि आज आप अपने आप को उस फॉर्म में नहीं ला पाए, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आने वाले कुछ सालों के बाद जब यह इंडस्ट्री हजारों करोड़ की होगी तो आपको अफसोस होगा कि शुरू तो मैंने किया था लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं इसमें कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो मेरा यदि वीडियो आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो जरूर आज इस बात पे गौर कीजिए कि अब आपको इस बिजनेस की बहुत जरूरत है। अब ये हजारों करोड़ में आपका हिस्सा होना चाहिए। इसलिए दोबारा हमें उन बातों पे सोचने की जरूरत नहीं जिसकी वजह से हम नॉन एक्टिव हुए हैं। दोबारा उन बातों पे सोचने की जरूरत है अब कैसे शुरू किया जा सकता है। मैं 4 ऐसे पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यदि आपने उन चारों पॉइंटों पे ध्यान दे लिया या अपनी टीम के इस प्रकार के लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिया, तो ये चारों पॉइंट उन लीडर्स को दोबारा एक्टिव होने में, उन सोए शेयरों को दोबारा काम करने में कारगर साबित हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक बार दोबारा पुरानी पिक्चर को देखिए। वो कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से उस समय आपने इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम करने की सोची होगी? वो कौन कौन से कारण रहे होंगे? उन कारणों को दोबारा लिखिए, उन सपनों को दोबारा लिखिए, उस कहानी को विजुलाइज कीजिए। और यदि आप उस कहानी को दोबारा देख पाए, अपनी आंखें बंद करके उस कहानी की पिक्चर 30 सेकंड के लिए अपने सामने ला पाए, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आपकी सोई शक्ति दोबारा जाग जाएगी, आपका विश्वास दोबारा बन जाएगा, आप इस बिजनेस में दोबारा एनर्जी के साथ लग जाएंगे। क्योंकि अब बिजनेस पहले से ज्यादा तेज स्पीड से बढ़ रहा है। अब लोगों की इनकम के एग्जांपल पहले से ज्यादा आ रहे हैं। अब लोगों ने अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया है। वो चीजें आपको दोबारा मोटिवेट करने में बिल्कुल कारगर साबित हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट, अब केवल भागदौड़ में विश्वास नहीं करना है। अब कुछ टाइम सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी निकालना है, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए भी निकालना है, अपनी रिटेलिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी निकालना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अप करने में भी निकालना है। क्योंकि मेरा मानना है आपने मेहनत तो जरूर की होगी लेकिन किसी वजह से आप अपनी स्किल्स को बढ़ा नहीं पाए और वो स्किल्स अपनी टीम में ट्रांसफर नहीं कर पाए, उनको डुप्लीकेट नहीं कर पाए, तो आपके टीम के लीडर आप जैसे नहीं बन पाए, उन पर रिजल्ट आपकी तरह नहीं आए। और एक समय के बाद आपको लगने लग गया कि मैं मेहनत तो खूब कर रहा हूं लेकिन टीम तो नहीं बढ़ पा रही है, और आपने अपने आप से नेगेटिव बातें करना शुरू कर दिया और आज आप इस स्थिति में पहुंच गए। यदि अब आप उन चीजों को दोबारा ना होने दें, अपने आप को ट्रेनिंगों से जोड़ के, अपलाइन के साथ संपर्क करके, अच्छी बुक्स पढ़ के, अच्छे वीडियोस देख करके, यदि आपने थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस कर लिया, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं यदि आप तैयार हो गए तो आप हजारों नहीं लाखों लोगों को इस बिजनेस के लिए तैयार कर सकते हैं। तो यह आपने कोशिश करनी है कि अब उन एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है जिनको शायद आप पहले मिस करते थे, अवॉइड करते थे या नजरअंदाज करते थे। और तीसरा पॉइंट है अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाना। सबसे ज्यादा इसी पॉइंट ने आपको नॉन एक्टिव किया होगा। आपको उतना पैसा नहीं आ पाया जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपको सीखना है कि प्रॉफिटेबल कैसे बनना है। यदि आप प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे तो आपकी टीम को प्रॉफिटेबल आप बना ही नहीं सकते हैं, जिससे आपकी टीम में मोमेंटम नहीं आएगा। आपको सीखना है मुझे कितनी लेग्स पे काम करना है, कितनी रिटेलिंग बढ़ानी है, कितनी डेप्थ को ड्राइव करना है, कितने लोगों के लेवल को हर महीने अचीव कराने पे काम करना है। यदि आपने मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग लक्ष्य लेकर काम करने पे काम शुरू कर दिया तो आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल बनेंगे। और जैसे जैसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी उसी प्रकार से आपका विश्वास पहले से ज्यादा हो जाएगा और आप पहले से भी ज्यादा तेज ऊर्जा के साथ इस बिजनेस को करना शुरू करेंगे। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपलाइन और डाउनलाइन के साथ रिलेशन बिल्ड करने पे काम कीजिए सर।
इस बिजनेस में हम अकेले भाग के भी बड़ा काम नहीं कर सकते, या हम कोई दुकान नहीं चला रहे हैं। हम यहां पर एक टीम वर्क में काम करते हैं। पहले आपको टीम का हिस्सा बनना है, फिर आपकी टीम का हिस्सा बनेगी। आप इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूं। नो, यह अकेले करने का बिजनेस नहीं है, यह टीम वर्क का बिजनेस है। हो सकता है किसी पॉइंट पे मैं अच्छा हूं, हो सकता है किसी पॉइंट पे आप अच्छे हो। हम दोनों मिल जाएं तो हम दो एक्टिविटीज में अच्छे बन सकते हैं। कुछ खूबियां आपके अपलाइन में होंगी, कुछ खूबियां आपके अंदर होंगी, कुछ खूबियां आपकी टीम के अंदर होंगी। यदि हमारा प्रॉपर बॉन्डिंग है, यदि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे को एडिफाई करते हैं, तो फिर हमारी सारी खूबियां हमारी टीम में इकट्ठी होकर रिजल्ट को मल्टीप्लाई करने में काम कर सकती है। तो हमें यह जानना है, यह मानना है कि यहां पर हो सकता है कुछ चीजें आपको अच्छी ना लगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सामने वाला गलत है। हमें कुछ चीजों को सहन करना, कुछ चीजों को नजरअंदाज करना और कुछ चीजों को अवॉइड करना इस बिजनेस में सीखना पड़ेगा। जब साथ रहेंगे तो गलतियां होंगी, गलतियां मेरे से भी होंगी और गलतियां आपसे भी होंगी। उन गलतियों का गुणगान करने की बजाय हमें उन क्वालिटीज का गुणगान करना चाहिए जो मेरे और आपके अंदर हैं। और यदि मैं इस बिजनेस में बहुत आगे जाना चाहता हूं तो मुझे यह मानना पड़ेगा कि हम मिलकर ही बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए अपलाइन और डाउनलाइन से प्रॉपर बॉन्डिंग बनाइए, लगातार कम्युनिकेशन में रहिए। अपलाइन से फोन कीजिए, नहीं आए तो आप कीजिए, डाउनलाइन के संपर्क में रहिए। और यदि आपने प्रॉपर बॉन्डिंग बना ली तो ये जो समय डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे तेज गति से बढ़ रहा है, मेरा पूरा विश्वास है आप इस समय को अपनी ओर डाइवर्ट भी कर लेंगे, अपने टर्नओवर को बड़ा कर लेंगे और आप उसी तरह से जैसे पहले इस बिजनेस में काम करते थे उसी स्पीड से अब इस बिजनेस को दोबारा खड़ा कर लेंगे। एक एग्जाम्पल को मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। आपको खड़ा करने में, आपको बड़ा करने में और आपको दौड़ाने में यह बिल्कुल आपके ऊपर फिट बैठने वाला है। एक बॉडी बिल्डर खूब प्रैक्टिस की, खूब मेहनत की, खूब एक्सरसाइज की, खूब अच्छी डाइट ली, पूरी बॉडी बनाई और अचानक किसी मैच में इंजरी हो गई और इंजरी होने के बाद कुछ समय के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, रेस्ट में रहना पड़ा, इस फील्ड से दूर होना पड़ा। कुछ समय के बाद ठीक हो गया, लेकिन ठीक होने के बाद भी यदि उसके दिमाग में यह विचार बार बार चल रहा है कभी दोबारा इंजरी ना हो जाए, कभी दोबारा चोट ना लग जाए, तो क्या वो बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा? नो। उसको इस बात को भुलाना पड़ेगा जिस वजह से इंजरी हुई थी। उन चीजों पर काम करके, उन चीजों को दोबारा न होने के लिए प्रैक्टिस करके आप पहले से ज्यादा स्किलफुल बन सकते हैं, क्योंकि अब आपका एक एक्सपीरियंस हो चुका है। वो आपके लिए हो सकता है आपने नेगेटिव पॉइंट माना हो, लेकिन मेरा मानना है वो आपके लिए एक स्पोर्टिव पॉइंट बन सकता है जो आपको भविष्य में एक बड़ा बॉडी बिल्डर बनने में आपकी हेल्प करेगा। तो यदि किसी कारण से आप पहले से इंजर्ड हुए भी हैं, अब उन चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है, अब उन चीजों को याद करके डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन चीजों को ना होने के लिए काम करके इस इंडस्ट्री के शहंशाह बनने की जरूरत है। मुझे पूर्ण विश्वास है आज का यह वीडियो आपकी एनर्जी को बूस्ट करने में, आपके विश्वास को दोबारा जगाने में, आपको इस इंडस्ट्री का बड़ा लीडर बनने में बहुत हेल्प करेगा। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि इस प्रकार के सारे वीडियोस आपके पास लगातार आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।